नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको मैं कई समय से फॉलो कर रहा हूं और उसको फॉलो करने के बाद मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखते ही आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी, अगर चार्ट रीडिंग करने का सीक्रेट मिल गया तो मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। लेकिन मार्केट में काम करने के बाद आपको समझ आने लगता है कि चार्ट रीडिंग से काम नहीं चलेगा जब तक कुछ इंडिकेटर बेस्ड सेटअप ना मिल जाए, और यहीं से आपकी शुरुआत होती है किसी मैजिकल सेटअप को ढूंढने की, और आप हर जगह सेटअप, टिप्स और कोर्स के पीछे भागने लग जाते हो बिना इस बात को जाने कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें क्या नहीं करना है। अब रही बात चार्ट रीडिंग की, चार्ट रीडिंग को या प्राइस एक्शन को हम उतनी महत्वता क्यों नहीं देते हैं स्टार्टिंग में, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि कैंडल स्टिक का जो कैरेक्टर है, चार्ट का जो कैरेक्टर है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टार्टिंग में समझने के लिए। इसलिए हमें क्या लगता है कोई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप सबसे ज़्यादा काम करेगा जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करे, यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे सेल करो। मैं आज की इस वीडियो में आपको उन बातों से रूबरू कराऊंगा जिसके ऊपर बड़े बड़े ट्रेडर के माइंडसेट उनके अनुभव के बेस पर एक से एक फेमस बुक तक लिख दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बुक्स की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर लिखे गए हैं। उन बुक्स में प्रॉफिटेबल बनने का सीक्रेट रास्ता बताया गया जिसे आप भली भांति जानते हुए भी उन बातों को मानने से इनकार कर देते हो, और जब तक आप इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आप मार्केट में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो क्या है वो बातें, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। द गेम ऑफ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, इस वर्ड के अंदर पूरे मार्केट का सक्सेस, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इक्विटी हो, या वर्ल्ड की किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो, किसी भी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो, किसी भी वहां पे आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, ये जो गेम मैंने आपको बताया, द गेम ऑफ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड डिसिप्लिन। मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से और उन सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के बाद ही कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, क्योंकि जिन गलतियों की वजह से लॉस हुआ उन गलतियों को दोबारा ना दोहराना आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह में एक कदम आगे ले जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। रूल्स बन गए, प्रिंट निकल गए और लग गया आपकी पीसी स्क्रीन के बगल में, लेकिन जैसे ही आपका लॉस आपके डेली कैपेसिटी के बाहर गया, वहीं आपके खुद के बनाए हुए ट्रेडिंग रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं और आप चाह कर भी अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हो। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? क्या मैं ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करता हूँ? क्या आपके लिए ट्रेडिंग रूल्स इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं रखता? और यदि आपको प्राइस एक्शन या आपका सेटअप आने के बाद आप 10 दिन 15 दिन अगर ग्रीन में हो और उसके बाद अचानक से आपका वो 15 दिन का प्रॉफिट चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये वीडियो पर आपको पूरा फोकस देने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात पर हम फोकस करेंगे कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप आते हो तो आप स्टॉक मार्केट को एज ए करियर लेना चाहते हो, उस करियर के अंदर आप स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जिनको मार्केट का डायरेक्शन पता होता है, उनको एंट्री अपना पता होता है, एग्जिट पता होता है, तो वो सारी चीज़ें सही तरीके से कर लेते हैं, हर एक एजुकेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि उनका जो मंथ एंड है वो रेड में होता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। चाहे वो बिगिनर हैं, चाहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका रिजल्ट इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। उसके पीछे का देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास कितना भी बेस्ट सेटअप है, आपको चार्ट रीडिंग की पूरी स्किल्स आ चुकी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप महारत हासिल कर रखी है, प्राइस एक्शन को मास्टर कर चुके हैं, आप कितना भी वाई डाटा की डिकोडिंग कर लें, आप एसएमसी कॉन्सेप्ट पे काम कर लें, एसएल हंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, या फिर आप मार्केट में कितने भी बड़े कैपिटल से काम करने के लिए आ जाओ, आपका अल्टीमेटली जो यहाँ पे रिजल्ट रहता है वो लॉस होता है। यानी कि प्रॉफिट अगर आपके 10 दिन हो रहे हैं तो वो 11वें दिन वो 10 दिन का पैसा आपका एक बार में चला जाता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा हुआ क्यों है? क्या आपने कभी अपना ट्रेडिंग जर्नल उठा के देखा है कि वो गलतियाँ हो क्यों रही हैं? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो बात आती है कि जितने भी सेटअप हैं, चार्ट ट्रेडिंग की स्किल्स हैं, ओआई डाटा की डिकोडिंग आपको आ गया, आप एसएल हंटिंग पे काम करो, यानी कि कितने भी अच्छे से अच्छे सेटअप या इंडिकेटर को आपने सीख लिया, बड़ी कैपिटल के साथ भी आ गए, तो ये सारी चीज़ें केवल 20% चीज़ें होती हैं मार्केट में। और 85% या 80% की अगर मैं बात करूँ तो 85% या 80% जो हिस्सा होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को इतना मानता हूँ कि ये 15 से 20% का रोल है, ठीक है। लेकिन 80 to 85% का जो रोल होता है वो होता है आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना कि जब तक आप इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे तब तक आपकी ट्रेडिंग कभी भी आगे आने वाले समय में जितनी भी मेहनत कर लो वो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, या पर्सनली मैं कौन कौन सी चीज़ों को बात करता हूँ, तो उन सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। अब हमें करना क्या है? देखिए, ट्रेडिंग रूल्स को केवल बनाकर, प्रिंट आउट निकाल कर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पालन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब आप इस चीज़ को कैसे रिलेट करोगे? देखो, कई लोग होंगे मार्केट में जिनको मार्केट का मोमेंटम पता होगा कि मार्केट में एक मोमेंटम अपर साइड का जाने वाला है, ठीक है।
कई लोगों को पता होगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट बाइंग साइड जाएगा। फिर कई लोगों को पता होगा कि मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक लंबा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद देखो वो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार उनको प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि उनको लॉस होता है, वो प्रॉफिट भी अच्छे करते हैं। लॉस अगर हो रहा है उनको तो लॉस वो स्मॉल करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि मंथ एंड में, जैसे मंथ एंड आता है, मंथ एंड में आते आते अगर वो अपना पीएनएल देखते हैं तो अल्टीमेटली उनका जो रिजल्ट होता है वो रेड में होता है। यानी कि उनको कहीं ना कहीं जो पीएनएल उनका होता है वो रेड के अंदर आ जाता है। वो क्यों आ जाता है पता है? उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। किस चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है? अपने रूल्स को फॉलो करने का। रूल्स उन्होंने बना ज़रूर रखे हैं लेकिन कभी भी उस रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि 20% का काम आपका सेटअप, आपकी सारी चीज़ें 20% करती हैं। बाकी का जो 80% का जो मेजर हिस्सा है वो आपका माइंड सेट से रिलेटेड होता है। आपको मैंने यूट्यूब के अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ बुक्स मैंने रिकमेंड की थी, जिसको मैंने शुरुआती दौर में जब मैं बड़े लॉसेस करता था, लॉसेस करने के बाद जब मैं थक गया, हार गया, तो मैंने उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया। बुक्स को पढ़ने के बाद उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, मैंने ऑडियो बुक मैंने पढ़े। और पढ़ने के बाद ना कम से कम 3 बार मैंने ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह के और बुक्स थे वो मैंने सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। और पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ एनालाइज़ किया कि जो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके जो इंटरव्यू हुए हैं, उन्होंने अपने खुद के इनिशियल स्टेट में बड़े बड़े लॉसेस किए हैं। बड़े बड़े जो गलतियाँ हम आज की डेट में करते हैं वो सारी गलतियाँ उन्होंने की है। क्योंकि बिना गलती के, बिना लॉस के इस मार्केट में काम करने वाला एक भी बंदा नहीं है जिसने ये बोला हो कि मैं बिना लॉस करे मार्केट में सीख गया हूँ। लॉस तो करना आपको बनता है, ठीक है। अब देखिए रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे रात को मैं वीडियो शूट क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे पास कई सारे एसएमएस आए हैं, कई सारे मैसेजेस मैंने देखे, मॉर्निंग में भी आए कि सर आज हमने सेल किया, मार्केट में हमारा लॉस हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा था फिर से हमने सेल किया, हमारा फिर से लॉस हो गया। तो मुझे लगा कि यार इनका लॉस जो है ना उसके पीछे का सिंपल सा एक रीज़न है कि इनके पास रूल्स नहीं है। वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रैंडम एंट्री कर रहे हैं, रैंडम एग्जिट कर रहे हैं। उनके पास कोई एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं है। और कई लोग हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने प्रॉफिट बनाया। और कई मैसेजेस मैंने देखे जिन्होंने बोला कि सर हमें एंट्री तो लग रहा था कि हमें मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी हम बाय कर पाएँ। किसी ने बोला कि सर मेरा सेटअप तो बन रहा था, ये मेरा सेटअप नहीं बन रहा था लेकिन मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखो अगर आपने आज की डेट में ट्रेड किया और पैसा बनाया है, ठीक है, तो मैं कहूँगा अच्छी बात है। लेकिन आपका सेटअप नहीं बना और आपका ट्रेड आज में एक भी ट्रेड नहीं किया, ना सेल साइड ना बाय साइड, तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है। यहीं से आप इसको शुरुआत कर लो कि आज के दिन से ही आप सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब देखो मैं अपने पॉइंट्स पर आऊँ उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा उसको ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। बोनस टिप्स कि आज मैंने क्या ट्रेड किया, मैंने कितनी क्वांटिटी में ट्रेड किया, मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, मैं कहाँ पे एग्जिट किया, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और आज का क्या सेटअप बना था। तो पहला ये जो हमारा वीडियो है ट्रेडिंग रूल्स के ट्रेडिंग रूल्स के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, ठीक है। तो चलो ट्रेडिंग रूल्स के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो ट्रेडिंग का जो मेरा रूल बुक है वो रूल बुक को मैं ओपन कर लूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि रूल बुक को हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखिए जो भी रूल बुक मेरा है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। वो रूल बुक मैं डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से जाके रूल बुक को उठाइए। मैंने जो भी आपको फॉलो करना है फॉलो कीजिए, अपना रूल बुक बनाना है बनाइए, नहीं फॉलो करना तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहली पॉइंट पर मैं बात करूँगा। मेरा पहला जो पॉइंट है वो है लर्न, प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग, फ्रंट टेस्टिंग। यानी कि देखिए जो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आ चुके हो अच्छी बात है, आए हुए 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए तो भी अच्छी बात है। या फिर अगर आप अभी आने का प्लान बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि प्लान बना रहे हो। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जीक्यूशन में आपको देना चाहूँगा। देखिए पहली चीज़, मार्केट में आने से पहले आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो। उससे पहले है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले तो आप लर्निंग पर फोकस करो, ठीक है। लर्निंग पे फोकस करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब तक आप स्टॉक मार्केट में बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में बेसिक्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या बेसिक्स हैं, वो सारी बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। जो भी आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, एफएनओ में ट्रेड करते हो, जो भी चीज़ आप ट्रेड करते हो, तो पहला तो आप लर्न करो। लर्न करने के बाद उस चीज़ को, जो चीज़ आपने लर्न किया है उसके ऊपर आप फुल ऑन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप उसके ऊपर एक बैक टेस्टिंग करो। आप उसके ऊपर एक बैक टेस्टिंग करो। जब बैक टेस्टिंग आप कर रहे हो तो बैक टेस्टिंग के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप पहले तो किसी डेमो अकाउंट में या फिर आप फ्रंट टेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि एक लॉट के अंदर
एक लॉट के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक लॉट के अंदर उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, फ्रंट टेस्टिंग करो कि जो भी सेटअप पर आप काम करना चाहते हो, जो भी आपका सेटअप है वो कितने % वर्क करता है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने दिन बनता है नहीं बनता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सबको पता है, लेकिन पता होने के बाद इसको फॉलो कोई भी नहीं करता। और जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप लगा लो कि मार्केट में इसी तरीके से आप चीज़ों को ढूंढते रहोगे, कोई सेटअप बता दे, कोई कोर्स बता दे, कोई सारी चीज़ें बता दे, बट इन सब चीज़ों का तब तक फ़ायदा नहीं जब तक आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? लर्न, प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग एंड फ्रंट टेस्टिंग। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जितने भी लोग मार्केट में आ चुके हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, डिवाइड योर कैपिटल इन 5 पार्ट्स। अपने कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। 5 पार्ट में मैं डिवाइड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 5 पार्ट होगा आपका, ठीक है, ये 5 पार्ट का जो अमाउंट होगा, सपोज़ आप यहाँ पे 1,00,000 रुपये लेकर मार्केट में आने वाले हो, 1,00,000 रुपये लेकर आ गए। इस 1,00,000 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। आप चाहो तो उसको 20-20 हज़ार रुपये करके डिवाइड कर दो, 22,000 25,000 रुपये करके डिवाइड कर दो। नहीं कर सकते तो 25,000 रुपये पर हिस्से में डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पे 4 हिस्सा बनता है। ठीक है, ये 4 हिस्से में से आपको क्या करना है? केवल एक पार्ट को आपको उठाना है और एक पार्ट से आपको क्या करना है? ट्रेड करना है। ध्यान रहे, इनिशियल फेज़ पर आप जो भी कैपिटल लेके आओगे, ज़रूरी नहीं कि 1,00,000 रुपये लेके आओ, 50,000 लेके आओ, 40,000 लेके आओ, जो भी आप कैपिटल लाओगे उसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करो और एक पार्ट से ट्रेड करो। और वहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरा जो आरआर रेशियो है, वो आरआर रेशियो मुझे कितना मिलेगा। मेरा जो विन रेट है, वो विन रेट आपका कितना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा विन रेट आपका होगा, सपोज़ आपका विन रेट कम है, यानी कि विन रेट क्या है कि आपने सपोज़ 10 ट्रेड किए और 10 में से आपको पता है कि मेरे जो है 7 या 10 में से 6 जो है मेरे वो लॉस में जाने वाले हैं, 10 में से 6 लॉस में जाने वाले हैं और 4 आपके प्रॉफिटेबल हैं। तो आपको यहाँ पे विन रेट तो आप नहीं बढ़ा सकते एकदम से। आप क्या करोगे? आपको अपना आरआर रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आरआर रेशियो। और जिनका विन रेट काफ़ी अच्छा है तो उनका 1:1 के आरआर रेशियो में भी काम चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि अपने कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करो, ताकि कल को आपका कैपिटल पे डेंट लगता है या आपके कैपिटल पे लॉस भी होता है तो वो आपके एक पार्ट के पास पड़ा हो, एक पार्ट पे लॉस हो और 3 पार्ट जो है वो अभी भी आपका सेफ हो। क्योंकि देखिए, पूरा का पूरा पैसा लगाकर अगर आप ट्रेड ले लोगे, सपोज 1,00,000 रुपये अकाउंट में पड़े और आपने 80,000 या 90,000 से आपने ट्रेड ले लिया, ये सोचकर कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँगा, वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर के अंदर आपका जो कैपिटल है वो बहुत तेज़ी से जो है डाउन होगा। और जब बहुत तेज़ी से डाउन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे ना, तो आप उस अच्छे ट्रेड को जो है मार्केट में कैच नहीं कर पाओगे, इस वजह से कि आपका कैपिटल वहाँ पे 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड वट यू सी लॉजिकली, नॉट वट यू थिंक। इसका आपने कहावत बहुत सुनी होगी स्टॉक मार्केट में कि आपको वही ट्रेड करना है जो आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर आप ट्रेड करो, जो आप सोच रहे हो उसके ऊपर ट्रेड मत करो। क्योंकि देखिए, मार्केट सोचने से तो चलता नहीं है। मेरे सोचने से कि मार्केट इतना बढ़ गया अब मैं सेल कर दूंगा तो मैं ट्रेड कर लूँ, नहीं। मुझे अगर चार्ट बोल रहा है कि मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज़ है तो मैं सेल करने से अवॉइड करूँगा। मार्केट 800 पॉइंट 900 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है तो मैं सेल करने से अवॉइड करूँगा जब तक कि मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सेटअप नहीं मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैठ के आंख बंद करके ये नहीं करना है कि यार मेरे को लग रहा है कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब गिरेगा, चलो एक काम करते हैं सेल कर देते हैं। या मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, एक काम करेगा, अब बढ़ेगा, हम वहाँ पे बाय कर लेते हैं। जब तक आपका सेटअप ना बने, सोच कर काम मत करो। काम वही करो जो चार्ट आपको बोल रहा है, जो मार्केट में पीछे लॉजिकली चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर काम करो आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, प्लान एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, फॉलो आरआर रेशियो। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, मार्केट में नए आए हो, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो एंट्री का एग्जिट का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कई लोगों को मैंने देखा है वो एंट्री करने के बाद डिसाइड करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो गया और मेरा टारगेट तो छोटा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई, एंट्री करने से पहले आप अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करो कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका एसएल क्या होना चाहिए और आपका टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी है। क्योंकि देखिए, पैसा मिलेगा वो बात की बात है, सबसे पहले आपका जो कैपिटल है उसमें से अगर पैसा चला गया तो वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने पैसे को सेव करो, क्योंकि ये पैसा जो है ना, कैपिटल, ये लाइक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की तरह। जब तक आपके पास ऑक्सीजन है मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बिना कैपिटल के मार्केट में क्या करोगे? चाहे वो 5,000 पॉइंट की रैली आपके सामने निकल जाए, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पाँचवा पॉइंट, एसएल और टारगेट। एसएल और टारगेट का मतलब हो गया कि भाई, मैंने अगर जैसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लान एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की एंट्री एग्जिट पॉइंट है, तो उसी के अंदर एक प्लान आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको हमेशा अपना सबसे पहले तो स्टॉप लॉस देखना है। आपने देखा होगा कि मैं कई मार्केट में मैंने कई बार आपको बताया है वीडियो के अंदर, और कई बार मैं इस चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि अगर सपोज़ ये वाली कैंडल पर मेरा एंट्री बन रहा है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसएल मेरा दिख रहा है कि भाई मैं अगर 80 पॉइंट का या 70 पॉइंट का एसएल लेता हूँ और यहाँ पे 140 पॉइंट 150 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेड को ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी को कम कर दूँ या फिर मैं ट्रेड ना लूँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं ट्रेड ही ना लूँ। क्वांटिटी कम करने से बेटर है मैं अपने ट्रेड ही ना लूँ, छोड़ दूंगा वहाँ पे। ये मेरे रूल हैं। आपको कौन सा रूल पे काम करना है, आपको कम क्वांटिटी करके ट्रेड करना है, आपको एसएल बड़ा लेके काम करना है, या फिर आप जो एसएल फॉलो करते हो आपको उस एसएल पर काम करना है। तो ये चीज़ें देखो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किस बेस पर काम करना है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, डोंट होल्ड योर लूजिंग ट्रेड। और इसको बीटीएसटी में बिल्कुल भी कन्वर्ट ना करें। कई लोगों का क्या होता है कि सपोज मार्केट में ये रैली आपको दिखाई दी, यहाँ पे रेड कैंडल देखकर आपने क्या किया, सेल कर दिया। यहाँ पे आपने एक सेल साइड की पोजीशन बना ली। अब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद आपका क्या हुआ, जो 3,000 रुपये का लॉस आप लेने वाले थे वो अब यहाँ पे 7,000 का लॉस हो गया। अब आप इस होप में बैठे हो कि यहाँ पे जाके मैं एवरेजिंग करूँ, तो भाई मैं कहूँगा कि देखो जो आपका कैपेसिटी लॉस का है उससे ऊपर मार्केट चला गया है, तो कितना भी कॉन्फिडेंस आपको क्यों ना आ जाए, आप वहाँ पे एवरेजिंग मत करना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो भी आपका लूजिंग ट्रेड है ना, अब आपको लगेगा कि चलो यार मार्केट अब गिरेगा, नीचे आने के बाद वापस मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या लगेगा कि यार मार्केट इतना तो बढ़ चुका है, और 800-900 पॉइंट का गैप अप था, आज मार्केट 1600-1500 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम होल्ड कर लेते हैं एज अ BTST, कि कल मार्केट तो खुलेगा, मार्केट खुलने के बाद अगर गैप डाउन ओपन हो गया 400 पॉइंट 500 पॉइंट, तो मेरा जो है यहाँ पे जो लॉस हो रहा था ना वो रिकवर हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और BTST का जो ट्रेड होता है, ये मेरा देखो, मैं लेने का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली बात, मैं अगर सपोज़ 3 मंथ्स मैंने रेगुलर ट्रेड किया है, 3 मंथ्स के बाद मेरा BTST का कोई सेटअप एक्टिवेट हुआ, ठीक है, और BTST का मेरा कोई सेटअप एक्टिवेट हुआ और मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो उसके बेस पर मैं कोई ट्रेड लेके जाऊँगा। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है, सपोज़ मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी में लिया जिसका प्रीमियम मान के चलो कि 140 से 160 रुपये के बीच में चल रहा है, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट देखो, समझो यहाँ पे, अब 140 से 160 रुपये का चल रहा है, तो मैं सपोज़ नॉर्मल डे में, इंट्रा डे के अंदर अगर मैं 400, 500, 300 क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा सेटअप बन चुका है BTST का और मुझे BTST लेके जाना है, तो उस कंडीशन में मैं जो भी प्रीमियम पकड़ूंगा, मैं ये सोच के चलूँगा कि अगर मार्केट कल मेरे अगेंस्ट 1000 पॉइंट गैप डाउन या गैप अप ओपन हो गया, तो मेरा प्रीमियम 0 अगर हो जाता है, तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पर, मेरे ट्रेडिंग माइंडसेट पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये माइंडसेट के लेके जाता हूँ, तो कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि वैसे देखो कभी 0 तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी मार्केट अगर 300-400 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन भी हो गया ना, तो मैं इतनी ईजिली तरीके से अपनी पोजीशन को वहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़ीरो के लिए लेके गया था। अब प्रीमियम खुला है 70 रुपये के आसपास, ठीक है, मेरा मैं कहता हूँ 50% ज़ीरो हो गया। 70 रुपये के आसपास भी अगर वो खुला है ना, मैं उसको यहाँ पर एग्जिट कर दूँगा तुरंत। क्यों? क्योंकि मैं 0 का लेके चला गया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई 50% का प्रॉफिट मेरा गया, तो 50% अभी भी मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। तो BTST का मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी इतनी लेके जाता हूँ कि अगर मैं 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं केवल 75 क्वांटिटी या 90 क्वांटिटी लेके जाऊँगा। इससे ऊपर की क्वांटिटी मेरी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं लेके जाऊँ। रीज़न देखो, BTST का जो फॉर्मूला होता है, अगले दिन क्या होने वाला है नहीं होने वाला मुझे नहीं पता। मेरे पास कल भी परसों भी कई लोगों के मैसेज आए कि किसी ने बोला कि मैंने 50 में निफ्टी के अंदर जो है मैंने कॉल ले रखा है, किसी ने बोला कि निफ्टी के अंदर मैंने पुट ले रखा है, किसी ने बोला कि बैंक निफ्टी में मैंने कॉल ले रखा है, क्या मैं एग्जिट करूँ ना करूँ। मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। रीज़न, भाई मैं किसी को रिप्लाई कर दूँ मार्केट में, हो सकता है जिसने कॉल लेके गया अगर मैं उसको बोल देता कि एग्जिट कर दो, और मार्केट यहाँ पे क्या करता, ऊपर की तरफ निकल जाता 800 पॉइंट, वो तो मुझे गालियाँ देता, वो तो मुझे बददुआएं देता कि भाई तेरे चक्कर में मैंने एग्जिट कर दिया जब तुझे पता नहीं था, क्यों बोला। भाई सीधी सी बात है, इवेंट्स है, और इवेंट्स का रिजल्ट क्या है, वो पॉजिटिव है। आज काउंटिंग होनी है, वो भी आपको पता है। तो उस चक्कर में आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ, मार्केट में इवेंट्स वाले दिन या जिसकी सरकार होती है, वहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में कभी भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो मार्केट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा मार्केट पॉजिटिव था, इससे पहले इतना कभी पॉजिटिव हुआ नहीं इलेक्शन के बाद। तो इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है कि BTST ट्रेड लेके नहीं जाना, या जो भी लूजिंग ट्रेड है उसको होल्ड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पॉइंट नंबर 8, फाइंड योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट देम, ऑलवेज मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल फॉर दिस। इसका मतलब क्या है, देखिए, आपने स्टॉक मार्केट में आने के बाद कई सारी गलतियां की होंगी,
मैंने गलतियाँ नहीं की कभी स्टॉक मार्केट में, मैंने बेवकूफ़ियाँ की हैं और उसी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने आज जो अपने रूल्स को फॉलो किया, मैंने उसी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपने डिसिप्लिन में रहता हूँ, उसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा सेटअप बनता है तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी कहीं ना कहीं मेरे कैपिटल को सेव रखता है, ये बेवकूफ़ कहीं ना कहीं मेरे माइंड को शांत रखता है और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको हमेशा एकदम मेंटेन करके रखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने देता। तो आपकी गलतियाँ क्या है? देखो, आपने सपोज़ यहाँ पे आज मार्केट आया और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने से पहले या आपका सेटअप बनने से पहले कभी आपने क्या किया होगा, यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा। एक गलती आप कभी ये करते होंगे, कभी आप क्या करते होंगे कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, प्रॉफिट अच्छे खासे होने के बाद आपने वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया होगा। कभी आपने क्या होगा कि बीटीएसटी के अंदर हमेशा आपका मैक्सिमम वहाँ पे ज़्यादा लॉस हुआ होगा, या फिर कभी कभी आप बिना सेटअप के वहाँ पर एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेते होगे। ये गलतियाँ होती हैं। तो जितनी गलतियों की वजह से आपका लॉस हो रहा है ना, उन गलतियों को वहाँ पे कांटा लगा दो कि अब आने वाले समय में इस गलती को मैं दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने ये आदत डाल ली कि ये रिपीटिशन का जो है मैं इसको बिल्कुल कट कर दूंगा, तो आप ध्यान रख लो कि आपके धीरे धीरे ना जितनी भी गलतियाँ हैं वो सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। केवल आपके अंदर एक अच्छी चीज़ ये रह जाएगी कि आप सिर्फ अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने रूल्स के ऊपर काम करोगे, क्योंकि गलतियों को ऑलरेडी वन बाय वन आप कट कर चुके हो। लेकिन एक ही गलती आप बार बार कर रहे हो। सपोज आपका बीटीएसटी के अंदर हर बार लॉस हो रहा है बड़ा, आप हर बार बीटीएसटी लेके चले जाते हो, आपका पूरा प्रॉफिट होने के बाद मार्केट जब एंड होने वाला होता है, लालच में आने के बाद आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हो, तो आपकी वो गलती है। इस गलती को बंद कर दो, इस गलती को एकदम ख़त्म कर दो, क्योंकि जितनी गलतियाँ बार बार आप करते रहोगे ना, मार्केट आपका 6 महीने से साल, साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल ले जाएगा, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में खड़े नहीं हो पाओगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अपनी गलतियों को रिपीटेशन नहीं करना, अपनी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना, उसको ख़त्म करना है। अगर गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, गलती होने दो, लेकिन उसको दोबारा सेम गलती नहीं करनी है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये गलतियाँ बताएगा कौन भाई? ये गलतियाँ आपका बताएगा ट्रेडिंग जर्नल। जो ट्रेडिंग जर्नल अगर आप मेंटेन करते हो, ट्रेडिंग जर्नल में कौन सा ट्रेड कितने बजे लिया, किस पैटर्न पर लिया, क्या क्वांटिटी साइजिंग था, क्या सेटअप था, वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग जर्नल के अंदर मेंटेन होती है। और जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो तो उसके अंदर आपकी गलतियाँ आपको पता लग जाएंगी। मुझे मेरी गलतियाँ ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू पता लगी थी। मैं हमेशा जो लॉस करता था ना, बड़े लॉसेस, वो 2 चक्कर में करता था। पहला, बीटीएसटी का ट्रेड लेके जाता था, वो इस वजह से कि मेरा जो लॉस हो गया था मैं उस लॉस को कैरी कर लेता था। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था, मैं हमेशा जो बड़े लॉसेस में आया हूँ ना, सपोज़ मैंने 15 दिन मैंने लगातार प्रॉफिट किया, ठीक है, 50,000 की कैपिटल को मैंने 1.5 लाख रुपए बना लिया 15 दिन में, लेकिन उस 1.5 लाख रुपए का वापस मैं 20,000 रुपये बना देता था 16वें दिन, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ पे सीधा मेरी बढ़ जाती थी। किसी एक्सपायरी वाले दिन या रिवेंज ट्रेडिंग करके मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को बराबर कर देता था। तो ये गलतियाँ हैं, ये गलतियों को मैंने अपने उसमें से कट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये गलतियों में कभी रिपीट ही नहीं करता। ठीक है ना? तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 9, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस को कवर करना, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के अंदर, आपकी ट्रेडिंग करियर के अंदर। आपने कई बार ये देखा होगा कि मार्केट में आपका सपोज़ कोई लॉस है, लॉस कितने का है, सपोज़ आपने 5,000 रुपये का एक लॉस डिसाइड किया, ये 5,000 रुपये का लॉस हो गया। अब 5,000 रुपये का लॉस हो गया, आपका रूल बुक क्या कहता है कि भाई ट्रेडिंग को बंद कर दो। रूल बुक ये कहता है कि ट्रेडिंग को यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेडिंग को बंद नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे कि मार्केट में कोई सेटअप बन जाए, और पूरे दिन मार्केट में बैठे रहोगे तो कोई ना कोई सेटअप तो आपको दिखेगा, और जैसे सेटअप दिखेगा आपके अकाउंट में और पैसा पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे, ट्रेड ले लोगे। अब 5,000 रुपये का लॉस रिकवर करने के लिए आप बैठोगे कि चल ये लॉस मेरा जीरो हो जाए तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग को बंद कर दूँगा। अब 5,000 रुपये का जो लॉस है वो 5,000 से बढ़कर 8,000 रुपये आपका हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रेड भी आपका गलत हो गया रिकवरी के चक्कर में। अब ये 8,000 रुपये का जो लॉस हुआ है ना आपके लिए, ये अब यहाँ पे माइंडसेट क्या होगा आपका कि चल भाई पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक ट्रेड और लेते हैं, छोटा बहुत कम हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये में निकल जाऊंगा। यहाँ पे 8,000 रुपये का लॉस को कम करने के लिए आप फिर से एक ट्रेड करोगे और उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे जो 8,000 का लॉस था अब वो रह जाएगा आपका 4,000 रुपये का। 4,000 रुपये अभी आप माइनस में हो 8,000 रुपये से। अब आपका माइंड देखो किस तरीके से काम कर रहा है। आपको लगा कि भाई 5,000 का लॉस था, 8,000 का लॉस हो गया, चलो वापस मैं 4,000 पे आ गया हूँ, मार्केट अभी बंद होने में बहुत टाइम है, 11 ही बजे, तो मैं काम करूँगा, वेट करता हूँ कोई सेटअप बन जाए। जैसे कोई सेटअप बनेगा ना, तो आप इस लॉस, अब आप प्रॉफिट के लिए नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि ये लॉस मेरा जीरो हो जाए, और जैसे जीरो हो जाएगा मैं निकल जाऊँगा। तो आप क्या करोगे, सपोज ये लॉस आपने 8,000 से 4,000 को लाने में केवल 100 क्वांटिटी का यूज़ किया है, वहाँ पर जैसे आपको कोई ट्रेड दिखेगा ना, आप वहाँ पर सीधा 500 या 700 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे कि भाई फटाक से मेरा जीरो हो जाएगा, लॉस में निकल जाऊंगा। और वहीं पे आपकी कहानी खराब होती है कि मार्केट पहले तो आपको 4,000 रुपये का लॉस, -2,000 रुपये दिखाएगा, लेकिन उसके बाद वो 4 आएगा,
4 से सीधा 8 जाएगा और 8 से सीधा 10 जाएगा, और जब 10 जाएगा ना तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप इस लॉस को कट कर पाओ। आपके अंदर ये डिसिप्लिन ही नहीं होगा, आपके अंदर ये मैनेजमेंट ही नहीं होगा कि आप 10,000 रुपये का लॉस को कट कर पाओ। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बैठे रहोगे, 10, 12, 15, 20 हो जाएगा। उसके बाद जब 20,000 हो जाएगा ना तो आप उस लॉस को जाके कट करोगे, क्योंकि अब आपकी हिम्मत, आपकी क्षमता टूट चुकी होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कब करोगे, जब आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में काम करोगे, और जब ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका ज़्यादा लॉस होगा, और जब ज़्यादा लॉस होगा तो आप गुस्से में आके रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज ट्रेडिंग क्या करेगा, आपका जो कैपिटल है, इस पूरी की पूरी कैपिटल को या पूरे महीने के प्रॉफिट को यहाँ पे सीधा ख़त्म कर देगा। एंड यहाँ पे टाटा बाय बाय गुड बाय ये वाला कहानी हो जाएगा आपका। तो रिवेंज ट्रेडिंग के लिए आपको ये देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो गलतियाँ मैं बता रहा हूँ ना, सबको पता है, लेकिन इसको फॉलो कितने लोग करते हैं। आप ये खुद बताना कि जो ट्रेडिंग रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन इसमें से कितने लोग हैं जो कि इसको फॉलो कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, आप लिख लो, आपको कोई सेटअप, कोई यहाँ पे डिसिप्लिन, कोई भी चीज़ें, आपको कितना भी बड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हो। रीज़न, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मार्केट में यहाँ से लेके आपने एक ट्रेड पकड़ा, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा और यहाँ पे आपको लगा कि आपने यहाँ पे 300 क्वांटिटी में बाय किया है, 300 क्वांटिटी में बाय किया और आप एकदम टॉप तक यहाँ तक गए। ठीक है, यहाँ तक गए, या यहाँ तक आपने बुक कर लिया और आपने इस ट्रेड के अंदर मान के चलो 20,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे आने के बाद देखो मनी मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है। कायदे से आप 10,000 रुपये के लिए बैठे थे, मार्केट ने आपको 20,000 रुपये दे दिया क्योंकि शार्प मोमेंटम था। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको लगा कि यार मार्केट ने होल्ड कर रहा है, काम करते हैं, सेल कर देते हैं। आपने जैसे सेल किया, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट और दिखाएगा, 20 की जगह 25 दिखाएगा, क्योंकि आपने ये क्वांटिटी 300 ली थी। अब यहाँ पे जाके 20,000 रुपये का प्रॉफिट देखे कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हैं प्रॉफिट में, कोई बात नहीं, क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सीधा 1000 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर लोगे कि भाई 20 हो गए, 10-15 पॉइंट और मिल गए, 15 यहाँ पे 20-25,000 रुपये, 30,000 रुपये बनाएंगे और निकल जाएंगे। वहीं पे मार्केट आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद जब ये वापस घूमेगा ना, तो ये प्रॉफिट भले ही आपने 300 क्वांटिटी में 20,000 कमाए हो, ये 1000 क्वांटिटी में जब आप बैठोगे तो ये 20,000 रुपये आपके कितनी देर में माइनस में चले जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और जैसे ही माइनस में जाएगा ना तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप अपनी पोजीशन को काटो, और यहाँ पे 20,000 रुपये माइनस आप 10,000 रुपये में बैठ जाओगे, माइनस 10,000 रुपये में बैठ जाओगे। अब आपका यहाँ पे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग की बात कि भाई 20,000 का प्रॉफिट था, मैं तो तुरंत मैंने लेके निकल गया, अब ये मेरा लॉस कैसे हो गया। अब लॉस एक्सेप्ट नहीं करना तो मार्केट में क्या करेगा, मार्केट आपको लेके जाएगा पैसा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, होप ट्रेडिंग। कई लोगों को मैंने देखा है वो होप ट्रेडिंग करते हैं। होप का मतलब कि मार्केट इतना बढ़ गया अब गिरेगा, मार्केट इतना बढ़ गया अब गिरेगा, मार्केट इतना बढ़ गया अब गिरेगा, ये होप ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया अब गिरेगा, या मेरे अगेंस्ट चला गया अब बढ़ेगा। तो होप के बेस पर ट्रेडिंग करना बंद कर दो। ये होप के बेस पर ट्रेडिंग जो है ना, सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं कि मुझे लग रहा है मार्केट में ये हो चुका है, ऐसा होगा। आपको जो भी बोलेगा वो चार्ट बोलेगा, मार्केट का कैंडल बोलेगा, आपका सेटअप बोलेगा। अगर आपका सेटअप बोल रहा है, प्राइस एक्शन बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है, कैंडल बोल रहा है, तो आप ट्रेड करो। होप के बेस पे ट्रेड मत करना, ये सबसे गंदी आदत होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि विदाउट सेटअप कई लोगों को मैंने देखा है वो रैंडम ट्रेड करते हैं। कैसे, मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, दूसरा बना, मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट किया बस ट्रेड कर लिया, ये सोच के कि मार्केट में अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम होगा। वो जैसे ट्रेड पकड़ते हैं मार्केट नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के बाद वापस मार्केट क्या करता है, फिर से ऊपर चलने लगता है, फिर से ऊपर चलने लगता है, और जैसे वो एंट्री करेंगे फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होता है, विदाउट सेटअप रैंडम एंट्री, कहीं पे भी घुसो कहीं पे भी निकलो, कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना है। आप में से कई लोगों के यहाँ सेटअप नहीं बने, अच्छी बात है, सेटअप नहीं बना, नहीं ट्रेड लिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि यार मार्केट में आपने बहुत मतलब गंदा काम कर दिया। आज सबसे बढ़िया काम किया कि सेटअप नहीं बना और आपने ट्रेड नहीं लिया, तो सबसे बढ़िया किया। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, एक बोनस पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट। बोनस पॉइंट मैं आपको अगला पॉइंट दूंगा, ये 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट क्या है, डोंट ट्रेड एनी इवेंट्स डे लाइक RBI इंपॉर्टेंट मीटिंग, फेड की कोई अनाउंसमेंट है, इलेक्शंस का कोई रिजल्ट आना है, या फिर कोई बजट का डे है। ये 11वें पॉइंट की वजह से आज मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये मेरे रूल बुक के अंदर है, मेरे ट्रेडिंग रूल्स बुक के अंदर है, जिसको मैंने तब बनाया था। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग रूल्स कब बनते हैं, ट्रेडिंग रूल्स तब बनते हैं जब आपके साथ कोई घटना घटी होती है, या आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ होता है मार्केट में कि जिसकी वजह से आपको अपना ट्रेडिंग रूल्स बनाना पड़ा। अपना ट्रेडिंग रूल्स बनाया तो उसको फॉलो करने का जो जिगरा है, जो डिसिप्लिन है, वो आपने मेंटेन किया, आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया कि भाई जो मर्जी हो जाए मुझे अपना ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना है। अब ट्रेडिंग रूल्स को बनाया किसने, मैंने बनाया है, मेरा ट्रेडिंग रूल्स है, इसको मैं फॉलो करूँ
ना करूं, किसी को क्या मतलब है, मुझे किसी को जवाब तो नहीं देना है। ये कोई भारत सरकार की, मैंने आपको कल भी बताया ना कि भारत सरकार का कोई संविधान नहीं है या कोई एक्ट नहीं है जिसको फॉलो करना ही करना मैंडेटरी है। आपके अकाउंट में पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में, आपको क्या करना है, एक क्वांटिटी लगा के माउस को क्लिक करना है। कौन देखने आ रहा है आपको? कोई देखने नहीं आ रहा। लेकिन यही चीज़ें हैं कि जब कोई देखने नहीं आ रहा तो ट्रेडिंग रूल को बनाना किस लिए? ट्रेडिंग रूल को फाड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, हमारा कोई किसी काम का तो है नहीं। लेकिन केवल 11वें पॉइंट की वजह से आज मार्केट में मैं पूरे दिन देखो 9:15 पे मैं मार्केट में बैठ चुका था, मार्केट को देख रहा था कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। प्री ओपन मार्केट में भी देख लिया। देखने के बाद मैंने सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ पे मार्केट आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने देख ली। लेकिन 3:30 तक मैं मार्केट में बैठा रहा और मैंने एक ट्रेड नहीं लिया। क्या मुझे सेटअप नहीं मिला? मुझे बाइंग का सेटअप भी मिला, मुझे सेलिंग का सेटअप भी मिला, स्कैल्पिंग का मौका भी मिला, लेकिन मैंने कोई ट्रेड आज की डेट में नहीं किया। अब मैंने कई टेलीग्राम पे पूछा भाई ट्रेड किया, मैंने साफ मना कर दिया भाई कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा रूल्स मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि मेरा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा था, मेरे पास सेटअप थे लेकिन मेरा रूल्स अलाउ नहीं कर रहा था। अब ये रूल्स कौन देखने जा रहा है? कोई नहीं देखने जा रहा। लेकिन मुझे पता है इस रूल्स को बनाने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए मैंने कितनी मुशक्क़त की है, कितने पैसे मैंने बर्बाद किए, तब जाके मैंने इस रूल्स को फॉलो करना शुरू किया है। तो इसी वजह से मैंने आज ट्रेड नहीं किया। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं किया तो बात थोड़ा सा आज की चार्ट की भी कर लेते हैं कि आज के चार्ट में क्या हुआ है। देखो, इवेंट्स वाले दिन जो होता है मार्केट में मोमेंटम होता है, आपको भी पता है। जिसकी सरकार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार 3 स्टेट में ऑलरेडी जीत चुकी थी और केवल मिज़ोरम का मेरे ख्याल से काउंटिंग नहीं हुआ था। वो मैंने आपको पहले बताया वो किस वजह से काउंटिंग नहीं हुआ था, क्योंकि उनका कोई हॉलीडे वगैरह था। तो आज काउंटिंग होना था, 3 स्टेट में ऑलरेडी जीत चुकी थी। तो एक चीज़ कंफर्म था कि मार्केट में एक मोमेंटम तो मिलेगा, बाइंग साइड में एक प्रेशर देखने को मिलेगा। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है पॉजिटिव, उसकी वजह से वही मार्केट में हुआ, गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंटम होता है ना कि मार्केट इस तरीके से कुछ एकदम शार्प मोमेंटम कर रहा है, हल्का सा करेक्शन ले रहा है, शार्प मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पे इवेंट्स वाले दिन टेक्निकल फॉलो नहीं होते हैं। बहुत कम मतलब चार्ट आपको टेक्निकल फॉलो करेगा, टेक्निकल फॉलो नहीं करेगा, फंडामेंटल फॉलो नहीं करेगा, वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं देखेगा। मार्केट वहाँ पे अपनी धुन में चलता है, वो जहाँ जिस तरफ का रुख पकड़ लेगा ना बस वहाँ पे चले जाएगा, उसको मतलब नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है। तो सेम आज का मार्केट था, इसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे 1600 पॉइंट का जो है मोमेंटम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्या सेटअप बना था, देखो मॉर्निंग में जब मैं पूरा देख रहा था कि एक चीज़ तो कंफर्म थी कि मुझे ट्रेड नहीं लेना, मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद मैं बैठा हुआ तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट इस जगह पे जाके ब्लॉक किया था। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो आप, यहाँ पे जाके मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया कि ठीक है अब मैंने इतना होल्ड किया है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पेशेंस और रखूँगी। देखो पेशेंस मेरा भी लूज़ हो रहा था मार्केट में मोमेंटम को देख के, और जब ये मोमेंटम आया ना तो मेरे को बिल्कुल लग गया था कि अब मार्केट में एक मोमेंटम और मिलेगा अच्छा खासा। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट ऊपर निकाला ना, मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को फिर से ब्लॉक कर दिया आज कि 24 घंटे के लिए तो फिर जा, एक दिन और ट्रेड नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा। तो ये क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर यहाँ पे मेरा कुछ सेटअप बना था। जैसे कि देखो ये वाली कैंडल पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट जब ऊपर गया तो एक यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये क्या काम करेगा। तो ये एक डिमांड एरिया है, ये डिमांड एरिया, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब एक डिमांड एरिया है। और डिमांड एरिया को ड्रॉ करने के कई सारे फॉर्मेट होते हैं। डिमांड एरिया 3 तरीके का काम करता है, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो डिमांड हो। तो मैं जो जिस फॉर्मेट पे काम करता हूँ उसको पिवोट डिमांड या पिवोट सप्लाई बोलते हैं। पिवोट के अंदर क्या होता है, बेसिकली एकदम बॉडी टू बॉडी या वीक टू वीक मार्क किया जाता है, जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा हाई होता है, रिस्क कम होता है, वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका हो गया कि आप कैंडल के वीक टू वीक मार्क कर लो, प्रीवियस कैंडल का वीक टू वीक मार्क कर लो, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। अब इसके लिए मेरे पास कुछ दिनों पहले किसी ने ये भी पूछा था जब मैंने ऑर्डर ब्लॉक की बात की थी कि सर ऑर्डर ब्लॉक का कोई इंडिकेटर बताओ। देखो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कई सारे इंडिकेटर हैं, और मैं अगर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे दिखाऊँ, देखो आप क्या करोगे, स्मार्ट मनी को सर्च करो, ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट मनी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे एक लक्स एल्गो का ये इंडिकेटर दिखाई देगा। ये स्मार्ट मनी के ऊपर है लक्स एल्गो का, ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, ठीक है। और ऐसे कई सारे इंडिकेटर हैं जो एसएमसी के ऊपर या उस मतलब ऑर्डर ब्लॉक, अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक डालोगे तो भी आपको इंडिकेटर दिख जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, देखो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कितने सारे इंडिकेटर आ गए, जा जाकर ट्राई करो, आपको पता लग जाएगा कि कौन से इंडिकेटर को काम करना है। अब यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर एसएमसी डाल लेता हूँ। एसएमसी में अगर मैं बात करूँ, एसएमसी का स्ट्रक्चर हो गया, इंडिकेटर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, चलो ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिकेटर नहीं चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इंडिकेटर आ गया, ठीक है, एसएमसी का इंडिकेटर। अब मैंने जो लेवल ड्रॉ किए हैं उस लेवल को देखो, और यहाँ पे देखो ये येलो वाला जोन मैंने देखो खुद का ड्रॉ किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे दिया गया था। अब इसने क्या किया है, इसने ऑर्डर ब्लॉक, देखो मैंने बताया ना इंडिकेटर बेस है तो सबका कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसने देखो यहाँ पे क्या किया है कि इस वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, अब ध्यान से देखना, ग्रीन कैंडल का विक ऊपर का और नीचे का विक दोनों का कवर कर दिया, ये इसने जोन दिया है। इस वाले जोन में क्या होता है,
आपका एंट्री भी लेट मिलेगा, एग्जिट भी लेट मिलेगा, कभी कभी पहले मिल जाएगा, स्टॉप लॉस आपको बड़ा मिलेगा। तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को मैं फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने अपना वाला यहाँ पे हाइड कर दिया, तो इन्होंने ये पूरा दिया है। मैंने क्या किया, केवल बॉडी टू बॉडी पकड़ा, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया सेम डिमांड का सपोर्ट लिया और यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ निकल गया। उसके बाद मैंने एक एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप इनका एरिया देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, इस वाली कैंडल को, नीचे वाली कैंडल दोनों को कवर किया हुआ है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैंने केवल इस वाली कैंडल को यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये पिवोट सप्लाई या पिवोट डिमांड के ऊपर होता है। इसमें भी जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पिवोट वाला लेवल मेरे को सबसे अच्छा लगता है। अब ये कैंडल था, इसका ना तो बॉडी था ना तो कुछ था, तो वीक टू वीक मैंने कंसिडर किया और इन्होंने भी वीक टू वीक कंसिडर किया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है देखो एसएमसी का। ठीक है, इंडिकेटर पे भी मैंने आपको दिखाया। तो इंडिकेटर के बेस पे जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे कंफर्मेशन था कि मूव जाएगा। अब उसके बाद ये मूव कब कंफर्म होगा, जब यहाँ का जो ये लेवल है ये ब्रेक होगा। तो ये लेवल ब्रेक हो गया तो मेरे लिए ये लेवल क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये वाला जोन यहाँ पे जो इसका डे हाई है इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये बॉस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट लेने के चांसेस थे, बट मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया। यहाँ पे एक जोन बना, तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है इसका भी ब्रेकआउट हुआ, तो ये BOS बन गया, मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज का एक पहला सपोर्ट और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। सेम मार्केट नीचे की तरफ विक बनाता है, और जो लोग फिर यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे होप ट्रेडिंग में, उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ाया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो आज ट्रेड ना करने के पीछे सिर्फ एक रीज़न था। ऐसा नहीं था कि सेटअप नहीं था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मूड नहीं था, मूड भी बहुत था ट्रेडिंग करने का, लेकिन मेरे डिसिप्लिन, मेरे जो यहाँ पे रूल्स हैं वो मुझे अलाउड नहीं कर रहे थे, जिसकी बेस पर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग में पैसा रहेगा, रूल रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए सबके बराबर है। हो सकता है आप में से कई लोग इन सब चीज़ों पे काम ना करते हो, फोकस ना करते हो, बट ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको डेफिनेटली फोकस करता हूँ। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पज़ यही था कि जो मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई हम मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग 400-500 रुपये डेली के कमा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, 400-500 रुपये लेकर आप सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आता हूँ, आपको लॉस करने के लिए आपके पास क्या है? आप एक बात मुझे खुद बताओ, आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे हो, इतनी मेहनत से आप पैसे कमा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए पूरे 30 दिन नौकरी करते हो। ठीक है, चलो आपने पूरे दिन पूरे महीने मेहनत कर ली। अब ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या सोच रहे हो कि आप 5,000 रुपये से ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करोगे? आपका वो माइंडसेट ही नहीं है, आप यहाँ पे 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओगे। आपको लग रहा है कि भाई 15 से 20 हज़ार रुपये में 500 रुपये डेली कमा रहा हूँ, एक काम करता हूँ 20,000 रुपये कहीं पर उधार लेता हूँ और 20,000 रुपये मार्केट में लगाऊंगा, मैं अपना यहाँ पे पैसा मैं कमाना शुरू करूँगा। भाई आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। पहली बात तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पर लॉस करने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, तब तक समझ लो कि सीखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो मैंने कल भी बताया ना भाई, नदी में आपको तैरना है तो आपको नदी के किनारे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपको अपना रियल पैसा लगाना पड़ेगा, और रियल मनी लगाने के बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, 6 महीने टाइम दोगे, अपनी जो प्रैक्टिस अमाउंट है उसको 6 महीने तक होल्ड करोगे, तब जाके आपका माइंडसेट यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होगा। ये ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, कल आपने कोर्स ज्वाइन किया, महीने भर बाद आप सोचोगे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। भाई ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ये कला है कि आपको पैसा भी गंवाना है, पैसा भी कमाना है, इंडिकेटर का यूज़ भी करना है, प्राइस एक्शन भी सीखना है, एसएमसी भी सीखना है। सारी चीज़ों को कंबाइंड करके अपना माइंडसेट को मेंटेन करना है। आप कई बार टूटोगे, कई बार खड़े होगे, कई बार मेहनत करोगे, सारी चीज़ों को कंबाइंड करने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के पीछे कोई एक कहानी नहीं होती, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के आप एक ट्रेडर बन पाते हो। ठीक है, और लास्ट का बोनस पॉइंट मैंने आपको बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ट्रेडिंग रूल बुक के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज मैनेज क्वांटिटी, साइज, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया ना कि देखो आप सब कुछ सीख गए और आपने अपनी क्वांटिटी को कभी मैनेज नहीं किया, रिस्क को कभी मैनेज नहीं किया, तो आप भूल जाओ कि मार्केट में भाई आपका कुछ भला होने वाला है। 100% मार्केट में कोई भी सेटअप, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, और 100% अगर कोई काम करता है तो वो सिर्फ एक चीज़ है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट। जिस दिन आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में आ गया, मनी मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में आ गया, आपने अपने माइंडसेट पर कंट्रोल कर लिया, फिर समझ लो आपके वहाँ से दिन जो है ना वो ग्रीन के होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके जब कंट्रोल में होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे फिर जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। मार्केट के मुंह में हाथ डाल के पैसा निकालने की कोशिश मत करो। मार्केट जितना इजी तरीके से आपको पैसा दे, वही पैसा मार्केट में लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है।
ठीक है, कई लोगों की आदत होती है भाई, एकदम हैबिट होती है कि मतलब डेली ट्रेड ही करना है। अब मैं आपको आज बोल दूं ना कि भाई जितने लोग सीखना चाहते हो हफ्ते भर ट्रेडिंग मत करो, आप में से आधे के ज़्यादा तो हवा यहीं पे खराब हो जाएगी कि भाई हफ्ते भर ऐसा कैसे हो सकता है हम ट्रेडिंग ना करें। भले आप हफ्ते भर लॉस करने वाले हो, लेकिन आप ट्रेडिंग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसिप्लिन आपके अंदर कभी बना ही नहीं है, और ना ही कभी आपने कोशिश की है कि मैं मार्केट में तब ट्रेड करूँ जब मेरा मन करे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, रात के 1:30 बज चुके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।